हेलो दोस्तों, चलिए अब सीसीएम का नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं। आज देखते हैं कि हम लोग जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्वालिटी रिलेटेड इशू। तो क्वालिटी रिलेटेड इशू में से मेनली जो है वो 3 टाइप्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। शेप डिफेक्ट, इंटरनल डिफेक्ट एंड सरफेस डिफेक्ट। अब ये बिलेट्स का इधर बिलेट हो या स्लैब हो, तो ये डिफेक्ट्स कैसे आता है और डिफेक्ट क्यों आता है? क्या हम लोग डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, बना सकते हैं, बट ये 100% श्योरिटी नहीं रहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका डिफेक्ट फ्री हो। लेकिन हाँ, आप अगर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं या विद इन टॉलरेबल रेंज में ला सकते हैं। तो ये सीसीएम होता क्या है? और सीसीएम में जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि सीसीएम ये मशीन रेडियस। तो ये सीसीएम और मशीन रेडियस क्या है कि रेडियस आप कैसे डिफाइन करते हैं सीसीएम का? और जैसे आपने सुना होगा 4/7 रेडियस है मशीन का, 6/11 रेडियस है, 9/16 रेडियस है। तो ये रेडियस क्या डिफाइन करता है? तो सबसे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि सीसीएम का ओवरव्यू क्या है। अब सीसीएम में जनरली आप ये देखिए, ये लैडल हो गया। लैडल से जब आप हॉट मेटल आप रखते हैं तो मेनली आपका एक टंडिश में पोर होता है। ये श्रॉड हो गया, श्रॉड से टंडिश में आता है और टंडिश से फर्दर ये आपका सेन के थ्रू, ये आपका जो दिख रहा है ये सेन है और ये आपका मोल्ड है। ये मोल्ड में आता है और मोल्ड जो होता है वाटर कूल्ड होता है। मोल्ड में जब आप लिक्विड मेटल को मोल्ड में फिल करते हैं तो फर्दर जो है मोल्ड में ऐसा नहीं है कि ओनली एक कॉपर ट्यूब होता है, उसमें एक कंप्लीट असेंबली होता है जिसमें आपका मोल्ड ऑसिलेटर भी होता है। चलिए नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोल्ड ऑसिलेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और हमें क्या क्या पैरामीटर ध्यान देना है, जैसे कि नेगेटिव स्ट्रिप वैल्यू क्या है, कितना मेंटेन करना है। तो ये सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज का टॉपिक है कि आप रेडियस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। आप किसी सीसीएम का कास्टर का रेडियस को आप कैसे समझते हैं कि ये मशीन का रेडियस 4/7 है, 6/11 है या 9/16 है, क्यों है और ये रेडियस क्या डिटरमाइन करता है? तो और ये रेडियस होता क्या है? 9/16 सपोज आपने 4/7 बोला, तो 4/7 का रेडियस ये है क्या? तो ये ओवरव्यू आपने देख लिया। ये आपका स्प्रे कूलिंग हो गया, स्प्रे कूलिंग जोन हो गया। और फर्दर जब ये स्प्रे कूलिंग जोन है, आप ये जो देख रहे हैं रेड आपको जो दिख रहा है ये आपका है सॉलिडिफिकेशन ऑफ बिलेट और स्लैब जो भी बोलिए। अब ये यहाँ पे इसका मेटलर्जिकल लेंथ यहाँ 100% ये आपका सॉलिडिफाई हो गया, तो ये पॉइंट पे आपका मेटलर्जिकल लेंथ हो गया। अब ये मेटलर्जिकल लेंथ कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड्स अपॉन द मशीन एज वेल एज पैरामीटर्स। आप जो कोई भी मशीन यूज़ करते हैं उसका एक डिफाइंड पैरामीटर्स होता है। आप वो ग्रेड ये पैरामीटर्स वैरी करेगा केमिस्ट्री पे, स्टील का केमिस्ट्री पे। तो आप ये केमिस्ट्री ये पैरामीटर्स जो है अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक लेंथ आएगा जो कि मे बी ये 10 मीटर होगा, 12 मीटर होगा, 13 मीटर होगा, 15 मीटर होगा, 20-30 मीटर्स होगा। मीन्स इस लेंथ तक आते आते आपका बिलेट जो 100% सॉलिडिफाई हो जाए। अगर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा 100% मीन्स दिस इज कॉल्ड मेटलर्जिकल लेंथ। ये हो गया आपका मेटलर्जिकल लेंथ। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब ये मेटलर्जिकल लेंथ हो गया, ये फर्दर इसका आपका रोलिंग हो गया। और ये आपका जो भी है ये रोलर तक आएगा, बिलेट को या स्लैब को पीसेस में एज पर रिक्वायरमेंट आप 5 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर पे लेंथ पे कट करेंगे और फर्दर ये रोलिंग के लिए आप भेज देंगे। तो चलिए ये हो गया आपका मशीन ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं ये मशीन रेडियस क्या है। तो ये रेडियस को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रेडियस जो आपको दिख रहा है, ये रेडियस जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो आप सपोज नॉर्मली आप समझ लीजिए, आप ये जो कास्टर देखें, ये कास्टर में आपका मोल्ड हो गया।
मोल्ड हो गया। अब ये मोल्ड के सेंटर से, जस्ट आप मोल्ड के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन सपोज हम इसको न्यूट्रल एक्सिस मान के चलिए। आप एक लाइन पूरा हॉरिजेंटल पैरेलल टू हॉरिजेंटल जो ग्राउंड है उसके पैरेलल में आप एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये आप लाइन ड्रॉ कर दिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका एंट्री रोलर हो गया, और ये एंट्री रोलर हो गया, ये आपका टेंजेंट रोलर बोल सकते हैं, ये आपका एग्जिट रोलर हो गया। ये आपका तीनों रोलर है। तो अब आप रेडियस की अगर बात करेंगे तो एक आप एक लाइन को ले लीजिए। एक आपका अलाइनमेंट रोलर हो गया, जो कि आपने देखा होगा अलाइनमेंट रोलर जनरली आपका मोल्ड से जो मोल्ड है फुट रोलर है, फुट रोलर के नीचे में रहता है। अगर आप वहाँ से 4 मीटर का रेडियस का आप एक पॉइंट ड्रॉ किए। अब मान लीजिए ये हम मशीन, हम अभी जो बात कर रहे हैं ये 4/7 रेडियस का मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये 4/7 मशीन रेडियस का बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये 4 मीटर का हो गया। 4 मीटर 4/7 रेडियस का मैं मशीन का बात कर रहा हूँ, तो ये 4 मीटर रेडियस हो गया। अब फर्दर जो है आप एक एंट्री रोलर, जिसको आप विड्रॉल रोलर बोलते हैं, आप ये विड्रॉल रोलर के पास से एक 7 मीटर का आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ किया हम। ये लाइन आपका सेंटर से होके जाएगा। कौन सा सेंटर से होके जाएगा? जो आपने मोल्ड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये लाइन ड्रॉ किया, और इसी से जो अलाइनमेंट रोलर से एक लाइन आप 4 मीटर रेडियस का आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा क्लियर करते हैं। तो देखिए, चलिए ये आपका मोल्ड हो गया। अब मोल्ड से एक ये सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर दिए। चलिए मैं भी कर दिया। अब यहाँ से आप एक अलाइनमेंट रोलर से जस्ट इसको मीट कीजिए। अब एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट हो गया। ये 4 मीटर का रेडियस का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 4 मीटर बना लिया। अब नेक्स्ट जो है, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ 4/7 रेडियस मशीन का बात कर रहा हूँ, 4/7 मीटर। तो अब ये जो एंट्री रोलर है, विड्रॉल रोलर, वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये सेंटर से पास होके जाएगा। जो आपका ये सेंटर पे कट किया है, वहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि आपका जस्ट ये सेंटर से कट करके जाए। तो मैं यहाँ से ड्रॉ किया ये लाइन को, ओके। अब ये यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन है, और यहाँ सेम आपका जो एग्जिट रोलर है, आप एक एग्जिट रोलर से एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। एग्जिट रोलर से अब 7 मीटर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आपका ये जो इमेजिनरी एक पॉइंट बना आपका यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये आपका 7 मीटर लेंथ दिखाएगा। इसलिए आप बोलते हैं कि जो एक रेडियस होता है हमारा मशीन का, वो तो हमको दिखता है, लेकिन जो नेक्स्ट रेडियस होता है, जो 4 मीटर का रेडियस तो आप देख लिए हैं, आपका तो लाइन पे ये पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन जो 7 मीटर का होता है वो आपका हवा में होता है, एयर में होता है। वो आपको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये रहा है आपका 4/7 का कैसे रेडियस को हम लोग डिफाइन करते हैं, मशीन रेडियस क्या होता है, और कैसे हम लोग चेक करते हैं कि ये मशीन का कितना रेडियस है। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि अगर 6/11 हो या 9/16 हो, तो सेम फंडा है। आप मोल्ड का सेंटर से एक लाइन लीजिए, वहाँ से फिर आप जो आपका अलाइनमेंट रोलर है वहाँ से एक पॉइंट को मिलाइए। वो पॉइंट एक 4 मीटर का, सपोज आपका 4 है, तो यहाँ पे अगर 6/11 कर देंगे, हम 6/11 करेंगे तो ये आपका 6 मीटर का हो जाएगा। और 11 जो होगा वो आप यहाँ से लेके 11 मीटर का एक लेंथ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि आपका ये सेंटर से पास करे, और नेक्स्ट आपका एग्जिट रोलर का मिला दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा फाइनली 11 मीटर। चलिए, आज का ये हमारा टॉपिक रहा था, मशीन रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।